फ्रेंड्स, आज के इस टाइम में इंसान 3 घंटे बिना पानी के भी रह सकता है और बिना खाने के भी, लेकिन इंसान 30 मिनट बिना इंटरनेट के नहीं रह सकता। फ्रेंड्स, ये इंटरनेट काम कैसे करता है और क्यों अलग अलग कंपनीज, अलग अलग ऑपरेटर अलग अलग टैरिफ प्लान्स प्रोवाइड करते हैं, और ये इंटरनेट का मालिक कौन है? सो गाइज़, मेरा नाम है एहसान, आप देख रहे हैं टेक इंशाअल्लाह। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया को मिला के पूरा वर्ल्ड जो है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। सो यहाँ पे बात यह है कि ये इंटरनेट चलता कैसे है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को लगता होगा कि ये इंटरनेट सेटेलाइट से चलता है, और कुछ लोगों को लगता होगा कि ये यानी जो नेटवर्क बिछा के रखे हैं उससे चलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 99% जो इंटरनेट चलता है वो ऑप्टिक फाइबर केबल से चलता है। अब आप बोलोगे मैं तो मोबाइल से चलाता हूँ, मोबाइल में कहाँ केबल जुड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, आपका जो मोबाइल है उसमें जो टावर आता है, उस टावर से लेके एक केबल जुड़ी हुई, जो केबल लगा हुआ है, और जहाँ तक आपको जाना है वहाँ तक, यानी जहाँ पे आप सर्च करेंगे, जो चीज़ आप सर्च करेंगे वहाँ तक। तो मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। आप तक जो इंटरनेट आता है वो आते आते 3 अलग अलग कंपनियों के थ्रू हो के आता है। पहला है Tier 1 कंपनी, जिन्होंने पूरे समुंदर के अंदर जो है ऑप्टिक फाइबर केबल जो बिछा के रखी है, जिससे इंटरनेट हमारे तक पहुंचता है। सो फ्रेंड्स, इंटरनेट जो होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले लें, आपके घर से आपके ऑफिस तक का 1-2 किलोमीटर का फासला है, तो उसमें आपने क्या किया, आपके ऑफिस से लेके आपके घर तक का एक केबल बिछा दिया, जिससे आपने दोनों का कंप्यूटर कनेक्ट कर लिए। तो आपको पैसा लगा सिर्फ उस केबल का जिसको आपने बिछाया है। तो Tier 1 कंपनी ने क्या किया कि एक पूरा जो एक वर्ल्ड में एक केबल बिछा दिया, जिससे कि पूरी दुनिया जुड़ी रहे इंटरनेट के थ्रू। तो आपको पैसा लगा सिर्फ उस केबल का। इस तरह करके पूरी दुनिया कनेक्ट हो गई। और इसी तरह जैसे समंदर से जो केबल आई है इंटरनेट की, वो आपके जैसे इंडिया में आई, इंडिया में किसी जगह पे, वहाँ से फिर स्टेट से फिर यानी क्या बोलेंगे, अलग अलग एरिया में भेजा गया। इसी तरह करके पूरे वर्ल्ड में जो है ये ऑप्टिक फाइबर केबल बिछा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो काम कैसे करता है और किस तरह पूरी दुनिया में ये वायर बिछी हुई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये ब्राउज़र ओपन करके रखा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.submarinecablesmap.com। तो आप ये जब सर्च करेंगे, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी दुनिया में ये केबल वायर बिछी हुई है, जिसका नाम ऑप्टिक फाइबर केबल है, जिसको सबमरीन केबल भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा दुनिया पूरे केबल से घिरा हुआ है, आप पूरा देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी आप जो देख रहे हैं वो उसको कहते हैं ऑप्टिक फाइबर केबल, यानी सबमरीन केबल। तो ये जो केबल्स होता है, इसको पूरी दुनिया में बिछाया जाता है, और इनके थ्रू जो है आपका जो इंटरनेट आता है, और इसी से पूरी दुनिया कनेक्टेड है। और ये जो होता है एक बाल से भी ज़्यादा पतला होता है, और इस एक केबल में 100 Gbps की स्पीड होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। अभी जो मैं एक वेबसाइट खोल के रखा हूँ जिसका नाम है www.submarinecablemap.com। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी दुनिया जो है, ये पूरी कंट्री, पूरा वर्ल्ड एक दूसरे के ज़रिए कनेक्टेड है, सिर्फ़ और सिर्फ वायर से। और ये सिर्फ वायर से ही चल रहा है पूरा इंटरनेट। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा वायर जो है पूरा बिछा हुआ है, और ये आप देख सकते हैं। और ये है इंडिया, ये हमारी इंडिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मुंबई में यहाँ पे इन्होंने अपना जो बना के रखा है। अगर कोई यानी कोई बंदा इंडिया में है और इंडिया में इंटरनेट चला रहा है और वो कोई चीज़ सर्च करता है, तो वो उसका सर्च जो है वो ऑपरेटर के थ्रू होकर के आता है यहाँ पे, और यहाँ से ऑप्टिक फाइबर केबल के ज़रिए सर्च होता है, जहाँ पे उसका जो मेन
जहाँ पे है वहाँ पे वो चला जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मुंबई में है, और ये यहाँ पे चेन्नई में है, और यहाँ पे 3 और अलग अलग जगह पे है। तो ये इंडिया का मैप है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरह इंटरनेट चलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डेटा यानी ट्रांसफ़र होता है वो मुंबई से होता है। और यहाँ मुंबई से होते हुए आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से ये जहाँ पे इसका सर्वर है वहाँ पे चला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा चीज़ यहाँ पे केबल बिछाया हुआ है। इंटरनेट यूज़र हैं इंडिया पे, वो क्या यहाँ से जो भी सर्च करते हैं वो यहाँ से होते हुए मुंबई से होते हुए आगे चला जाता है जहाँ पे उसका सर्वर है। तो यहाँ पे जियो ने क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले जियो ने अपना जो ऑप्टिक फाइबर केबल है वो बिछा दिया है। कहाँ कहाँ बिछाया है वो मैं आपको बताता हूँ। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, यहाँ पे सबमरीन केबल सिस्टम जो है पूरा लगा के रखा है। इसलिए जियो का जो यानी टैरिफ प्लान जो आता है वो कम आता है और आपको कम उसको पे करना होता है। तो फ्रेंड्स ये पूरा जो सिस्टम है इसी तरह चलता है। तो फ्रेंड इस तरह जियो अपना जो है पूरा ऑप्टिक फाइबर केबल बिछा के रखा है। एशिया, यूरोप और जो भी कंट्री है यहाँ पे तीनों कंट्रीज़ में बिछा के रखा है। इसके लिए जियो ने अपना यानी जो कॉस्ट है वो कम किया है और वो कम लेता है। और इस तरह करके पूरी दुनिया कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू। तो इस तरह टियर 1 कंपनी ने पूरे दुनिया में जो है अपने ऑप्टिक फाइबर केबल बिछा दी और पूरी दुनिया को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे बात ये आता है कि ये जो केबल है ख़राब होता है कि नहीं होता। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये केबल ख़राब होता है। क्यों? क्योंकि ये पानी के अंदर है और यहाँ पे मान लो कि कहीं पे वायर ख़राब हो गया या फिर शार्क ने उसको खा लिया या फिर कहीं पे कुछ मतलब डैमेज हो गया, तो अब क्या करेगा? इंटरनेट चलेगा, नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा, क्या होगा? तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे यहाँ पे है हमारा इंडिया है। अब मान लो कि यहाँ से अगर हम मैं कोई चीज़ सर्च करूँ तो वहाँ क्या करेगा कि ये मुंबई से हो कर के वहाँ से मेरा जो भी मैं सर्च करूँ वहाँ से निकाल देगा। तो अगर मान लें कि आप मुंबई में जो भी चीज़ मैं सर्च कर रहा हूँ तो वो मुंबई से होके निकल जा रहा है। तो अगर यहाँ पे मुंबई का अगर जो ऑप्टिक फाइबर केबल है वो ख़राब हो जाए तो उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना तो वो केबल वाले ही करेंगे, जो जिन्होंने उसको लगाया है उसी को वो रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे बैकअप उन्होंने अलग अलग बहुत सारी वायर्स बिछा कर रखी हैं जिनसे वो बैकअप लेते हैं। या फिर अगर वहाँ पे ख़राब हो जाए तो यहाँ पे ये चेन्नई के थ्रू आपका सर्वर निकाल देंगे, या फिर यहाँ पे 3 अलग अलग जो यहाँ पे है ये तीनों यहाँ से निकाल देंगे। तो इस तरह करके आपका जो इंटरनेट वो चलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सवाल ये है बहुत सारे लोगों का कि ये जियो जो है वो 4G कनेक्टिविटी कैसे ला पाया। तो मैं आपको बता दूं कि जियो ने क्या किया कि 5 साल जो है उसने अपने फाइबर स्टिक जो केबल है उसको बिछाया, उसके बाद वो इंटरनेट जो 4G इंटरनेट है वो लेके आया। और यहाँ पे पूरा जो कॉस्ट पड़ता है आप जो पे करते हैं, रिचार्ज जो करते हैं, वो सिर्फ इन केबल का ही बिल होता है, ना कि किसी और चीज़ का। क्योंकि ये केबल ख़राब होती है तो उसको रिपेयर करना या फिर उसको रिप्लेस करना, इसके लिए हमसे कॉस्ट मांगा जाता है। तो इसी चीज़ से इंटरनेट जो है वो चलता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मुंबई से जो है एक दिन में कितना डेटा सर्वाइव होता है, यानी ज़्यादा कितना डेटा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने एक वेबसाइट ओपन किया है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसको विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रैफिक है, ये दिल्ली का ट्रैफिक है। नोएडा में यानी इतना डेटा रोज़ाना कंज्यूम यानी पार होता है, तो इतना डेटा जो है जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चेन्नई का है और ये कोलकाता का है। कोलकाता से सबसे कम जाता है, बेंगलोर से थोड़ा बहुत यानी बहुत ही कम है, और ये हैदराबाद है, ये अहमदाबाद है, ये गुवाहाटी है। तो इस तरह करके यहाँ से होते हुए अब ये जो आप देख रहे हैं ये चेन्नई का है। तो यहाँ पे 33 GB, 22 GB, 11 GB, यानी इस तरह करके ये जो नीचे का जो है, नीचे जो डाउन किया है, ये रात का वक्त है, इसलिए 2 से सुबह 8 बजे तक
रात 2 से सुबह 8 बजे तक, यानी सब सो जाते हैं, इसलिए इंटरनेट कम यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे ये नीचे आया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर जब सुबह 8 से 10 यानी सुबह होता है तो चीज़ें शुरू होती है, इंसान यानी इंटरनेट शुरू करता है इस्तेमाल करना, तो फिर से वो बढ़ जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 44 GB इस तरह का डेटा रोज़ाना उन वायर्स के थ्रू जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ जानकारियाँ जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना यार, ताकि उनको भी मालूम चले कि ये इंटरनेट चलता कैसे है। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।